खुद से प्यार। राधिका और मोहन दोनों ही अलग अलग जीवन जी रहे थे। दोनों के अंदर कुछ ऐसी कमी थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। राधिका, एक छोटी सी शहर की लड़की, हमेशा अपने परिवार के लिए जीती थी। हर कदम पर वह अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती। हालांकि उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह खुद के लिए जी रही थी। उसकी जिंदगी दूसरों के लिए थी, पर खुद के लिए कभी उसने सोचने की कोशिश नहीं की। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। वहीं मोहन, एक कॉलेज का छात्र, आत्ममंथन में खोया रहता था। उसका जीवन भी किसी और के लिए नहीं था, पर उसे कभी ये महसूस नहीं हुआ था कि वह खुद से प्यार कर रहा है। वह सोचता कि एक दिन जब वह सफल होगा तभी वह खुशी महसूस करेगा। लेकिन उस सफलता का कोई ठोस मतलब उसकी जिंदगी में नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसे कभी न कभी प्यार मिलेगा जो उसे खुश कर देगा। यह दोनों एक दिन ऐसे मिले जब राधिका अपने कॉलेज के काम से एक छोटे से कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। मोहन उसी कार्यक्रम का हिस्सा था। दोनों की मुलाकात एक अनजानी सी घटना से हुई। राधिका को एक स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले ही वह घबराई हुई थी। उसके हाथों में पर्चा कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मोहन ने पास आकर उसे हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम डर मत, सब ठीक होगा। बस खुद पर विश्वास रखो। राधिका ने उसे धन्यवाद कहा और फिर धीरे धीरे अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए स्टेज पर चली गई। उस दिन के बाद राधिका और मोहन के बीच कई मुलाकातें हुईं और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बन गया। लेकिन एक दिन जब वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, राधिका ने मोहन से एक सवाल पूछा, तुम अपनी जिंदगी में खुश क्यों नहीं हो? हर चीज में तुमने सफलता हासिल की है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम अधूरे हो? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी खुद से प्यार नहीं कर पाया। यह शब्द सुनकर राधिका थोड़ी चौंकी, क्योंकि उसे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है। वह खुद को तो हर वक्त दूसरों के लिए समर्पित कर देती थी, लेकिन उसने कभी खुद से प्यार करना नहीं सीखा था। राधिका ने मोहन से पूछा, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम खुद से प्यार करना कैसे सीख सकते हो? मोहन थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, नहीं, मुझे नहीं पता। शायद मुझे खुद को समझने का मौका ही नहीं मिला। यह सुनकर राधिका ने उसे बताया, हमें खुद से प्यार करने के लिए सबसे पहले खुद को समझना होगा। हम जिन चीजों से डरते हैं या जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, वो हमसे ही जुड़ी होती हैं। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा ताकि हम खुद को वैसे ही प्यार कर सकें जैसे हम हैं। राधिका की बातों ने मोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वह कभी भी अपनी खामियों के साथ खुद को स्वीकार नहीं कर पाया था। उसकी जिंदगी हमेशा दूसरों के आसपास घूमती थी, लेकिन अब उसे खुद से प्यार करने का रास्ता नजर आ रहा था। इस बातचीत के बाद दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि वे खुद से प्यार करना सीख सकें। राधिका ने मोहन से कहा, हमें खुद को खोजना होगा, अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। प्यार सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से भी करना जरूरी है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधिका, अब मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर की ताकत को पहचान सकता हूँ और मैं खुद से प्यार करना भी सीख सकता हूँ। दोनों ने मिलकर अपनी यात्रा शुरू की। वे एक दूसरे से बात करते रहे, अपनी समस्याओं को साझा करते रहे और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने लगे। राधिका ने मोहन को बताया कि कैसे उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्ष किया था और अब वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रही थी।
वहीं मोहन ने राधिका से कहा कि वह अब अपनी खामियों को अपनी ताकत समझने की कोशिश करेगा। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वे दोनों खुद से प्यार करना सीख रहे थे। वे यह समझने लगे थे कि सच्चा प्यार वह है जो सबसे पहले खुद से किया जाए, और यही प्यार उन्हें एक दूसरे से जुड़ने में मदद कर रहा था। राधिका और मोहन की यात्रा अब नए मोड़ पर थी। खुद से प्यार करना सीखने की प्रक्रिया सरल नहीं थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दिया और अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। वे अब खुद से जुड़ने और अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे थे, और यही प्रक्रिया उनके रिश्ते में गहराई और अर्थ लेकर आई थी। राधिका का दिन अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित हो गया था। वह अपने जीवन में समय निकालने लगी थी, कभी किताबों में खो जाती, कभी संगीत सुनती, और कभी बस अपने विचारों में खोकर खुद से बातें करती। पहले वह हमेशा दूसरों के लिए जीती थी, लेकिन अब उसने महसूस किया कि जब तक वह खुद से प्यार नहीं करेगी, तब तक दूसरों को सही तरीके से नहीं दे सकती। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मुझे अब खुद के लिए जीने की जरूरत है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जीना चाहती हूँ। राधिका की माँ ने उसे प्यार से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तुम खुद को प्यार करोगी, तभी तुम दूसरों को सही तरीके से प्यार कर सकोगी। राधिका ने खुद से प्यार करना धीरे धीरे सीखा। वह हर सुबह अपने चेहरे को आईने में देखती, मुस्कुराती और सोचती कि वह कितनी खूबसूरत है, सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से भी। उसने यह महसूस किया कि उसका आत्मसम्मान केवल उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता पर निर्भर नहीं था, बल्कि यह उसके विचारों, विश्वासों और अपनी असलियत को स्वीकारने पर भी आधारित था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खुश थी, और उसने यह भी महसूस किया कि अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए उसे बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर से प्रेरणा लेनी होगी। वहीं मोहन की कहानी भी अलग नहीं थी। उसने अपने अंदर के डर और असुरक्षाओं को पहचानना शुरू किया था। मोहन अक्सर अपने दोस्तों और परिवार से यह सुनता था कि वह बहुत होशियार है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा महसूस करता था कि वह किसी बात का सच नहीं जानता। उसे यह डर था कि वह कभी भी किसी के प्यार के योग्य नहीं हो सकेगा। उसकी दुनिया सिर्फ किताबों और रिश्तों तक सीमित थी, और वह अपने असल डर से भागने के लिए अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाता था। लेकिन अब राधिका की बातों ने उसे यह समझने में मदद की थी कि वह सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं हो सकता। उसे अपने डर से सामना करना था, और यह उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। एक दिन मोहन ने राधिका से कहा, मैंने कभी अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं किया। मैं हमेशा डरता था कि लोग मुझे कमजोर मानेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी असलियत को जानने और स्वीकारने का वक्त आ गया है। राधिका ने उसकी बातें सुनी और कहा, मोहन, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी ताकत बन सकती है। अगर तुम अपनी असलियत को पूरी तरह से स्वीकार करोगे, तो तुम खुद को सच्चे प्यार देने में सक्षम होगे। अब मोहन ने खुद से प्यार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वह अपनी गलतियों को स्वीकारने लगा, और जब भी कोई गलती करता, तो वह खुद को क्षमा करता। उसकी मेहनत अब सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं थी, बल्कि वह अब अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सुधारने के लिए भी प्रयास कर रहा था। उसने यह समझ लिया था कि वह अपनी असफलताओं के साथ भी उतना ही मूल्यवान है, जितना कि अपनी सफलताओं के साथ। अब वह अपने जीवन को संतुलित दृष्टिकोण से देखता था, और यही मानसिकता उसकी शक्ति बन गई थी। एक दिन मोहन और राधिका एक साथ पार्क में बैठे हुए थे, एक दूसरे से अपने विचार साझा कर रहे थे। राधिका ने मोहन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, खुद से प्यार करने का असली मतलब क्या है? मोहन ने थोड़ी देर सोचा और कहा,
खुद से प्यार करना इसका मतलब नहीं है कि हम खुद को हर समय परफेक्ट समझें। यह बस अपने आप को समझने, अपने गलतियों को स्वीकारने और खुद को हर परिस्थिति में सहानुभूति देने जैसा है। यह केवल अपने बारे में अच्छा महसूस करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपनी कमजोरियों और ताकतों को एक साथ अपनाने का तरीका है। राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, यह बिल्कुल सच है। खुद से प्यार करने का मतलब है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी अपने आप को नफरत नहीं करते। यह आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की प्रक्रिया है। दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे के अनुभवों से सीखा। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ और सहानुभूति पर आधारित था। वे एक दूसरे से सिर्फ अपनी बातें ही नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं, डर और सपनों को भी साझा करते थे। राधिका और मोहन ने यह महसूस किया कि खुद से प्यार करने का कोई अंत नहीं होता। यह एक निरंतर यात्रा है, जहां आपको हमेशा अपने अंदर के पहलुओं को समझना और स्वीकारना होता है। यह प्यार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तब आप किसी को भी बिना शर्त प्यार करने में सक्षम होते हैं। अब उनकी जिंदगी में एक नया अर्थ था। राधिका और मोहन ने एक दूसरे से यह सीखा कि सच्चा प्यार वही है जो हम खुद से करते हैं, और इस प्यार ने उन्हें अपने जीवन को नए रूप में जीने का साहस दिया था। राधिका और मोहन अब खुद से प्यार करने की यात्रा में एक नए मुकाम पर पहुंच चुके थे। दोनों के जीवन में एक बदलाव आ चुका था। वे अब पहले से ज्यादा अपने आप से जुड़ गए थे, और इस नई समझ ने उनके रिश्ते में भी एक गहरी ताकत भर दी थी। खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ आत्मसंस्कार नहीं था, बल्कि एक दूसरे को समझने और समर्थन देने का एक तरीका था। दोनों ने यह महसूस किया कि अब वे खुद को किसी और से ज्यादा मानते हैं, और इसी विश्वास के साथ वे अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे। राधिका को अब अपने जीवन में संतुलन और शांति महसूस होने लगी थी। पहले वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीती थी और अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अब उसने अपने लिए भी समय निकाला था। वह अपने पसंदीदा शौक, जैसे किताबें पढ़ना, प्रकृति से जुड़ना और ध्यान लगाना, इन सब चीजों में खो जाती थी। वह महसूस करती थी कि जब वह खुद से प्यार करती है, तो हर काम में एक नई ऊर्जा और खुशी का एहसास होता है। अब उसकी सुबहें शांत और सकारात्मक होती थीं, और हर दिन एक नए अवसर की तरह लगता था। वहीं मोहन भी अपनी यात्रा में गहरी समझ हासिल कर चुका था। वह अब अपने डर और असुरक्षाओं का सामना कर रहा था। पहले उसे हमेशा यह डर रहता था कि वह किसी के लायक नहीं है, और यही सोच उसे लगातार परेशान करती थी। लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि आत्मसंस्कार और आत्मस्वीकृति से ही वह अपने डर को पार कर सकता है। मोहन ने अपने भीतर के असुरक्षाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया था, और उसे यह महसूस हुआ कि वह जैसे है वैसा ही पर्याप्त है। उसने अपने आप से यह वादा किया था कि वह खुद को हर हाल में स्वीकार करेगा और खुद से प्यार करेगा, चाहे जो हो। एक दिन राधिका और मोहन एक साथ बैठकर अपने जीवन के अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे। राधिका ने मोहन से कहा, तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब हम अपने डर और असुरक्षाओं का सामना करते हैं, तो हम कितना मजबूत बन जाते हैं? मोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने यह महसूस किया है। पहले मुझे लगता था कि डर और असुरक्षाएं मेरे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब मैं अपने डर का सामना करता हूं, तो मैं और भी मजबूत हो जाता हूं। राधिका मुस्कुराई और बोली, यह सच है। जब हम खुद से प्यार करते हैं, तो हम अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करते हैं।
हम अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं और उससे जूझते हैं। इस बातचीत के दौरान दोनों ने यह महसूस किया कि खुद से प्यार करना सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय प्रयास है। यह सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को समझने का तरीका नहीं है, बल्कि अपने कार्यों और व्यवहारों में भी इसका असर होना चाहिए। राधिका और मोहन ने यह समझ लिया कि सच्चा प्यार खुद से तभी होता है जब हम अपने आप को सम्मान देते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं। एक दिन मोहन ने राधिका से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि खुद से प्यार करने के बाद हम दूसरों से कैसे प्यार कर सकते हैं? राधिका ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, मैं मानती हूं कि खुद से प्यार करने का पहला कदम खुद को समझना है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने साथ ईमानदार होते हैं, तो हम दूसरों को भी वैसे ही समझ सकते हैं। हम दूसरों से नफरत करने या उन्हें जज करने की बजाय उनकी कमजोरियों और ताकतों को समझने लगते हैं। यह प्यार तभी संभव है जब हम अपनी असलियत को जानें और दूसरों की असलियत को भी स्वीकार करें। यह संवाद दोनों के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। राधिका और मोहन दोनों ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने रिश्ते में और भी ज्यादा समझ और सहानुभूति दिखानी चाहिए। वे अब सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को अपने अंदर की खामियों और सुंदरताओं को देख और समझने का मौका दे रहे थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं था, बल्कि यह एक गहरी समझ और साझा यात्रा का हिस्सा बन चुका था। राधिका ने मोहन से कहा, हम दोनों की यात्रा अलग हो सकती है, लेकिन मैं यह जानती हूं कि हम दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, और वह है खुद से प्यार करने की दिशा। हम दोनों ने अब खुद को स्वीकार किया है, और इस समझ के साथ हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं। मोहन ने राधिका की बातों पर ध्यान देते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि यही सही दिशा है। अब हमें अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा प्रेम और समझ लानी चाहिए, न सिर्फ खुद से बल्कि दूसरों से भी। यह दोनों अपनी यात्रा पर और गहरे समझ के साथ बढ़ रहे थे। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक रोमांटिक बंधन नहीं था, बल्कि यह एक सहयोगी, सहायक और एक दूसरे के प्रति गहरी समझ पर आधारित था। वे अब जानते थे कि खुद से प्यार करना एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा विकसित होती रहती है, और यही प्रक्रिया उन्हें अपने रिश्ते में भी अनगिनत तरीके से लाभकारी साबित हो रही थी। राधिका और मोहन ने यह समझा कि खुद से प्यार करना किसी खास समय में पूरा नहीं होता। यह एक जीवन भर का यात्रा है, और इस यात्रा के हर कदम पर उन्हें खुद से और एक दूसरे से और भी गहरा प्रेम और सम्मान मिलता जा रहा था। राधिका और मोहन की यात्रा अब एक गहरी समझ और संतुलन के साथ नई दिशा में बढ़ रही थी। खुद से प्यार करने की प्रक्रिया में दोनों ही न सिर्फ अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे थे, बल्कि उनकी दुनिया और उनके रिश्ते में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे थे। इस यात्रा में उन्हें अब यह महसूस हो रहा था कि असली प्रेम कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं मिलता, बल्कि वह भीतर से आता है। और जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं, तो वही प्यार दूसरों तक भी फैलता है। राधिका और मोहन अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और खुश थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो दोस्तों का नहीं था, बल्कि यह एक साझा यात्रा बन चुका था। वे अब न सिर्फ एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते थे, बल्कि एक दूसरे की कठिनाइयों और संघर्षों को भी समझते थे। इसने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। एक दिन राधिका और मोहन एक साथ कैफे में बैठे थे। दोनों अपने जीवन की नई दिशा और सोच के बारे में बात कर रहे थे। राधिका ने कहा, तुम जानते हो मोहन, पहले मुझे लगता था कि मैं अगर किसी से प्यार करूंगी तो वह मुझे खुश रखेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि सच्चा प्यार खुद से आता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं।
मोहन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने भी यही महसूस किया है। पहले मुझे लगता था कि अगर मुझे सफलता मिलेगी तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन अब मुझे यह समझ में आया है कि सफलता और खुशियां भीतर से आती हैं। जब हम अपने आप से खुश होते हैं तो बाहर की दुनिया भी हमें खुश रख सकती है। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा तुमने। अब मैं समझती हूँ कि अगर हम अपने भीतर की असलियत को स्वीकार करते हैं और खुद को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें न तो दुखी कर सकती है और न ही हमारा आत्मविश्वास तोड़ सकती है। राधिका और मोहन ने अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाया। दोनों ने यह महसूस किया कि खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ खुद को खुशी देना नहीं था, बल्कि अपनी खामियों को भी स्वीकार करना था। वे अब जानते थे कि हमारी कमजोरी ही हमारी ताकत हो सकती है, अगर हम उसे सही तरीके से समझें। कई हफ्ते बाद राधिका और मोहन एक साथ एक यात्रा पर गए। वे दोनों अपने जीवन को और गहरे से समझने के लिए इस यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे से अपनी जिंदगी के और भी गहरे पहलुओं पर बात करते रहे। राधिका ने मोहन से कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हम खुद से प्यार करने के बाद दूसरों से प्यार कैसे करेंगे? क्या हमें कभी यह डर नहीं सताता कि हम दूसरों को खो देंगे? मोहन थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, मुझे लगता है कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती। हम जानते हैं कि हम जो भी हैं, ठीक हैं। और जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो वह प्यार सच्चा होता है, क्योंकि वह किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए होता है। राधिका ने उसकी बातों को गहराई से समझा। अब वह यह जान चुकी थी कि सच्चा प्यार तभी संभव है जब हम खुद को पूरी तरह से समझते और स्वीकार करते हैं। इसके बाद ही हम दूसरों को भी बिना शर्त प्यार करने में सक्षम होते हैं। यह एक ऐसा सत्य था जिसे राधिका और मोहन ने पूरी तरह से महसूस किया था। यात्रा के दौरान दोनों ने अपनी असलियत को स्वीकार किया और एक दूसरे को अपने डर और कमजोरियों के बारे में बताया। मोहन ने राधिका से कहा, मुझे हमेशा यह डर था कि लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो बाकी दुनिया भी हमें स्वीकार करने लगती है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो मोहन। हम जितना खुद से प्यार करते हैं उतना ही हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हमें किसी भी रिश्ते में डर और असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ता। इस यात्रा ने दोनों की जिंदगी को और भी बदल दिया था। उन्होंने यह सीखा था कि खुद से प्यार करना सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक जीने का तरीका है। यह हमारे हर कदम, हमारे हर रिश्ते और हमारे हर फैसले में दिखता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी कमजोरी, अपनी ताकत और अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं। और यही हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति देता है। यात्रा के अंत में राधिका और मोहन ने एक दूसरे से कहा, हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब हमें हमेशा याद रखना होगा कि खुद से प्यार करना एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मदद करती है। हम दोनों ने यह महसूस किया है कि जब तक हम खुद से सच्चा प्यार नहीं करेंगे तब तक हम किसी और से सही तरीके से प्यार नहीं कर सकते। राधिका और मोहन का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो चुका था। दोनों ने मिलकर यह समझा था कि खुद से प्यार करना कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन भर का सफर है जो हमें हमेशा खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।